हेलो, नमस्ते मेरे भाइयों। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के सेम सवाल जो एमटीएस का आपका पेपर आने वाला है उसी से रिलेटेड लेके आया हूँ, है ना। अच्छे सवाल हैं सारे, जितना डाटा है सारा प्रीवियस ईयर में एमटीएस में आया हुआ है। तो आपका जिस किसी का भी एग्ज़ाम है आप उनको सबको करके जाइए और आपको काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पे रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं शुरू करता हूँ आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो आपका है, जो आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर लिखा है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब हम कभी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने किसी नंबर को 114 से भाग किया, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो रिमाइंडर मुझे 21 मिला है। कितना रिमाइंडर मिला? 21। तो ये जो 21 रिमाइंडर मिला है ना, इसके आगे के लिए यही नंबर का काम करेगा। ठीक है। तो इस 21 से अब वो कह रहा है कि अगर उसी को 19 से भाग किया जाए तो नंबर क्या है हमारा? 21। 21 को 19 से डिवाइड करो तो 19 एकम 19, जो लास्ट में आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका राइट आंसर रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। और क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, दो संख्याओं का HCF तथा LCM का योग 680 बताया है ना जी। और LCM HCF से 84 गुना बताया है। पहला नंबर 56 है, दूसरा नंबर आपको चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। ऑप्शन में है 8, 96, 12 एंड 84। ये आपके ऑप्शन है। देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट, नंबर कितना गुना है? 84 गुना। 84 गुना के ऐसे फैक्टर करना जो प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब जैसे 7 गुना में 12, 12 सत्ते 84, 84। एक नंबर आपका 56 है। आप देखो 56 कितने का मल्टीपल जाएगा? आप कहोगे 8 का मल्टीपल है। 7 अट्ठे 56, तो यहाँ भी गुणा 8 का मल्टीपल होगा तो 96 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर मेरे भाई? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं आपके लिए। एग्ज़ाम आपका एमटीएस का है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रीवियस ईयर का डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आराम से करो, प्यार से करो, तसल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, देखिएगा आपके सामने है। 18 के घन के 60% का 5/9, 25 के वर्ग के 40% में अगर जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, 18 का घन, 18 का घन मतलब होता है 18 की क्यूब। तो 18 की क्यूब मतलब 18 का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका 60%, इसका 60% मतलब कितना होता है? 60% मतलब होता है 3/5। 60/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो ये हो गया 3/5 का 5/9, इसका 5/9 करना है। देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, आगे चलते हैं। 25 के वर्ग, 25 का वर्ग मतलब 25 का स्क्वायर हो गया, इनटू इसका 40%। 40% निकालने का मतलब होता है 2/5 निकालना। दोनों को ऐड करके रिजल्ट आना चाहिए, क्या आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, 9 से काटा 2 पर, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 18 2 18, 18 324, 324 तिया 972, 972, 972 दूनी करोगे तो ये आ जाएगा 972 का डबल। 972 का डबल करोगे तो 4 और 4 19, 1944। कितना आ जाएगा? 1944। और इसका देखो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 250।
1914 प्लस 250 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 9 2194। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बस 60% का मतलब 3/5 होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके लायक बहुत बढ़िया चीज़ है। सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 9 संख्याओं का औसत 50 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 52 है। तो आपने मुझे बताना है छठा नंबर क्या होगा, छठी संख्या आपने फाइंड करनी है। देखो मेरे भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। 9 संख्याओं का औसत है 50, है ना भाई। 9 संख्याओं का औसत है 50, इसमें 5 संख्याओं का औसत है आपका 54, है ना भाई, और 3 संख्याओं का एवरेज है 52। अभी देखना इसको डेविएशन मेथड से कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ अगर आप वैसे तो मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे आप कहोगे 4 ज़्यादा है यहाँ पे ना, एवरेज से 4 ज़्यादा है, तो 4 पंजे यहाँ 20 ज़्यादा हो गया। ध्यान रखना 20 ज़्यादा हो गया। यहाँ एवरेज से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 3 दूनी 6 ज़्यादा हो गया। ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया, आप कहोगे 26 ज़्यादा हो गया। 26 ज़्यादा हो गया, और आपको 8, ये कितनी संख्या है 9, और ये कितनी है 8, एक कम है। तो जितना भी एवरेज है ना आपका 50 में से 26 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। एकदम क्लियर मेरे भाई। तो अच्छा सवाल है एवरेज का, करके जाइएगा। डेफिनेटली एसएससी दोबारा रिपीट करेगी आपके लिए, सब आपके लिए है, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई, तो 2009 से लेकर 2010 का जो प्रतिशत है वो उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, कितना बढ़ा है। तो देखिए ज़रा, आप एक चीज़ समझो, मान लो 2008 में 100% बिक्री हुई, ठीक है भाई। 2009 में आते आते 80% कम हो गई, यानी तो 20% रह गई होगी, है ना भाई। 20% ही रह गई ना, 80% कम हो गई तो 20% रह गई, तो 20 हो गई। 2010 में उतनी ही रहती है जितना 2008 में थी, यानी 100 रुपये, 100%, है ना भाई। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछा है 2009 से 2010 में कितना प्रतिशत वृद्धि आई। 2009 से 2010 में कितनी वृद्धि आई, आप देखो खुद कितना बढ़ा, 20 से 100 हो गया, तो 80 बढ़ गया ना, 80 बढ़ गया। अगर बढ़ने की बात पूछता है तो नीचे छोटा वाला नंबर नीचे लिख दो, 20 चौक 80, 4 गुना हो गया। 4 गुना होने का मतलब है 400%, या फिर परसेंट का 100 लगा के भी आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आंसर इसका 400 ही एकदम राइट रहेगा। क्लियर? तो नहीं है कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत है तो कमेंट करें, और कमेंट में आपको देखेंगे, समाधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ पर बेचा। शेष जो माल है उसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया, जितने का लाया उतने का ही बेच दिया है, मतलब सीपी पर ही बेच दिया। पूरे माल पे उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपको इसमें ये तो पता ही नहीं है कि कितना माल बिका है कितना नहीं बिका है, तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, आप इसमें जो क्वांटिटी है इसका रेशो बना लो। अगर आपने एक तरफ 3 हिस्से बेचे हैं 4 में से, तो इधर 1 हिस्सा बिका होगा, है ना भाई। 4/3 इधर है, 4 में से 3 इधर है, तो 4 में से 1 इधर बिका होगा। अब उसके बाद इसको बेचा आपने 24% लाभ पर, इसको बेचा है सीपी पर,
इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा क्योंकि ये सीपी पे बिका है। क्लियर है भाई। आगे 24 तिया तो हो गया ये 72%, तो यहाँ लाभ हो गया, यहाँ तो कोई लाभ ही नहीं है। तो 72 को डिवाइड कर दो, कितना यूनिट है टोटल, 4 यूनिट, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे क्योंकि 18 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक ऑटो व्यापारी जो कार का अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है भाई। यदि सूची मूल्य यानी एमपी 1,26,000 रुपया रहा हो तो उस वस्तु का सीपी क्या रहेगा। सीपी चाहिए। देखिए इसमें ना, इस केस में डायरेक्ट आप एमपी से सीपी का रेशो निकाल सकते हैं। एमपी से डायरेक्ट सीपी का रेशो कैसे आएगा, जो प्रॉफिट हुआ है कितना 10%, तो वो रखो ऊपर, और डिस्काउंट मिला है 12% का, तो 88% पे चीज़ मिली होगी, इसको रखो नीचे। ठीक है। काटा पीटी मचा लो। काटा पीटी करोगे तो ये पहले काट लो आप इसको, 22 पंजे 110, 22 चौके 88। ठीक है। तो 1,26,000 रुपया जो वैल्यू है वो आपकी एमपी है। एमपी मतलब 5 रुपया सूची मूल्य है ना, इनटू तुम्हें सीपी चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। 5 से काट के 4 से गुणा कर लो, सिंपल केस। 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2, 5 2 00, 252 चौक के आएगा 1008। 1008 ऑप्शन नंबर ए, 1,08,000 रुपया उस वस्तु का सीपी आ गया फाइनल। क्लियर मेरे भाई। तो एमपी से सीपी का रेशो डायरेक्ट बनाने का जुगाड़ है। प्रॉफिट जितना है वो ऊपर, डिस्काउंट जितना है वो नीचे। काटा पीटी मचाओ, एमपी से सीपी का रेशो पाओ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों का 10% लड़कों के 1/10 के बराबर है, 1/20 के बराबर है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा संख्याओं का। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है, गर्ल्स का 10%, गर्ल्स का 10% बराबर है बॉयज़ के 1/20। 1/20 मतलब समझते हो 5% होता है। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 कट गया। यहाँ पे आगे जी की वैल्यू कितनी, आपको किसका रेशो चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो चाहिए। तो बॉयज़ की वैल्यू क्या है 2 और गर्ल्स की वैल्यू है 1। 2:1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे सभी। ठीक है। तो चलना है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन है, अजय किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, संजय उसी कार्य को 20 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य साथ साथ किया है। उसके बाद अजय ने काम छोड़ दिया है, शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ है ये। तो ज़रा देखेंगे, यहाँ पे जो अजय है वो आपका 25 दिन ले रहा है ना भाई, और जो संजय है वो आपका 20 दिन ले रहा है। अगर इनका एलसीएम देखा जाएगा तो एलसीएम आएगा इसका 100। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 25 के पहाड़े में ये 4 पर, 20 के पहाड़े में ये 5 पर। ये ए की एफिशिएंसी है, ये एस की एफिशिएंसी है। ठीक है। कहता दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 9 काम। दोनों एक दिन में 9 काम, 5 दिन में करेंगे 45 काम। 45 काम हो गया, काम बचा 55 काम। कितना काम बचा 55, 55 काम। इस 55 काम को कौन छोड़कर चला गया। अब कहता संजय ने काम छोड़ दिया था, अजय ने काम छोड़ा था भाई, अजय ने काम छोड़ दिया। अगर अजय ने काम छोड़ दिया तो अजय को जाने दो, अजय तो गया भाई, जाने वाले को रोक पाएगा कोई कभी, जाने दो, जो चला गया। सारा काम संजय से करा लो। अगर 55 काम संजय करेगा 5 के हिसाब से
अगले 11 दिनों में काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ रहा है और आता रहेगा हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है ना भाई। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो 5 मिनट में पहुंच जाती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो पूरी यात्रा में के लिए जो राइट टाइम है वो कितना है, सही समय चाहिए। देखो भाई, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट है, 11 मिनट तो लगते हैं तब जब वो 40 की स्पीड से पहुंचती है, और 5 मिनट लेट होता है तब जब वो चलती है 50 से। डायरेक्ट शॉर्टकट सुनो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आप कहोगे 440 आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आएगा 250 मीटर। टोटल दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 190, और स्पीड का अंतर आएगा 10। काट लो, डायरेक्ट आंसर आएगा 19 मिनट। उस ट्रेन का जो राइट समय है वहाँ पहुँचने का अपने गंतव्य स्थान पर, वो 19 मिनट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगे एक सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल चाहिए, अर्थात स्पीड किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने 18 किलोमीटर पर आवर, है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, और नॉन ऑफ दीज। ये आपके पास ऑप्शन है। क्लियर। आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आपको चाहिए स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू होता है d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है, 125 मीटर है। टाइम आपका है 30 सेकेंड। जब जब हमें s चाहिए होता है तो हम 18/5 से तो मल्टीप्लाई करने ही करते हैं। फिक्स होता है, हमेशा करना ही करना है, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। काटा पीटी मचाते हैं। 5 से काटा 25, 5 से काटा 6, 6 से कट गया 3 पर, 5 से कट गया 5 पर, आंसर आ गया 5 दिया 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसमें मैच हो रहा हो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपका ये अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, है ना, तो आपको इसमें कंटिन्यू रहना है। एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का डाटा है उसको मैं आपको करा के दूंगा। आप मेरे भरोसे पेपर में बैठिए, 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, ए तथा बी एक व्यापार में 14:15 में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं प्रारंभ स्टार्टिंग में, और उनके वार्षिक लाभ जो है 7:6 के रेशो में उसका प्रॉफिट बता दिया है। ए ने जो पैसा लगाया है अपना वो 10 महीने के लिए लगाया है, तो कह रहा बी ने अपना पैसा कितने महीने के लिए लगाया है। ठीक है, देखिए बढ़िया सवाल। ए और बी का जो पैसे का रेशो है, जो इन्वेस्ट किया है पैसा, वो है 14:15 में। ये ए है, ये बी है। ठीक है भाई, इनका जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 7:6। प्रॉफिट का रेशो है 7:6, इक्वल्स टू में रखो प्रॉफिट। अब ए ने जो पैसा लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है, उसने बोला 10 महीने के लिए लगाया है। कहता बी ने कितने महीने लगाया, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इसको बी का पता चल जाएगा बी ने कितने महीने पैसा लगाया है ना भाई। आओ चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14,
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 महीने बी का पैसा लगा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर मेरे भाई? एकदम किलर वाली आपको ट्रिक मैं लेके आया हूँ, है ना, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त वाली चीज़ें हैं। पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कब आपने उड़ा दिया। उड़ाते उड़ाते क्वेश्चन को चलना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको मैं। मूलधन का एक राशि पर 3 वर्ष का 8% से उचित साधारण ब्याज 4500 रुपया है, 4500 है। इस मूलधन से दुगना 5 वर्ष का 6% से ब्याज कितना होगा? देखो भाई, सुनो ज़रा ध्यान से, मज़ेदार सवाल है। 4500 रुपये 3 साल में आपको ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे 1 साल में आपको ब्याज मिलेगा 1500 रुपया, 3 से डिवाइड करके, है ना भाई। 1500 रुपया जो ब्याज मिल रहा है ये आपको 8% पे मिल रहा है, यानी 8% की वैल्यू ये है। आपको अगला जो देना है मूलधन का डबल करना है। मूलधन का डबल करना है तो हम डबल इसको यहीं कर देते हैं। मतलब 8% की वैल्यू कितनी है आपकी? 3000। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 साल का 6% से ब्याज। तो 5 साल का 6% से ब्याज अगर निकालोगे तो 5 30% आपको ब्याज चाहिए। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, 8% की वैल्यू ये रही तो 30% की कितनी होगी, है ना। तो सीधा एक काम करो ना, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 750। 2% की वैल्यू आ गई 750। तो 15% की वैल्यू कितनी आएगी? इसका कितना गुना है ये? 15 गुना। तो 750 का 15 गुना अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा 11,250 आंसर। 11,250 इसका राइट आंसर रहेगा। बिना मूलधन निकाले आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़िया सवाल है, एकदम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद 2840 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता करना है। देखो यहाँ पे जो आपका P गिवन है, यहाँ P है आपका 2840 रुपया, 2840 रुपया। R है आपका यहाँ पे 15% और टाइम है आपका यहाँ पे 2 साल। इससे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है तो रेशो आपका लगेगा 2:1। 2 साल का जब भी ब्याज निकालना है तो आपने 2:1 का सहारा लेना है। तो देखो, अच्छा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मैं 3/20 लिख लूँ तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं? आप कहोगे नहीं है जी दिक्कत। दिक्कत का क्या मतलब हमारे होते हुए, है ना भाई। चलो 3/20 निकालते हैं तो 0 से 0 कट गई है, 2 से काटोगे तो 2 4 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 4 2। 142 का डबल करेंगे तो ये आएगा 426। तो यहाँ पे आ गई 426 की वैल्यू, है ना भाई। अब 426 का फिर आपने 3/20 निकालना है। इसका 3/20 करोगे तो देखो 426 का अगर 3/10 निकालोगे, 3/20 निकालोगे तो पहले 2 से काट लो, 2 2 2 1 2 3, 2 से कटा 10, 213 दूनी होगी 213 तिया हो गया 639। 639 एक के बाद डेसिमल 63.9। इससे मुझे पता लग गया 0.9 तो आना तय है इसके यूनिट पर। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ इसको बिना कैलकुलेट किए। पर आपको मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 426 का डबल करोगे तो ये आएगा 852 रुपया प्लस 63.9। दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 0.9 5 7 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, 2 और 3 5, सॉरी 2 और 3 5, 915 रुपया 90 पैसा आपका ऑप्शन नंबर
डी राइट रहेगा। 2 साल का जब भी आपको ब्याज चाहिए तो आपने 2:1 लगाना है। अगर आपको बात है 3 साल के ब्याज की तो आपने 3-3-1 लगाना है। और अगर बात है 4 साल की तो 4-6-4-1 का रेशो फिट करना है। क्लियर मेरे भाई? तो बहुत प्यारा सा सवाल ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो कैलकुलेशन तो रहेगी, अगर आप कैलकुलेशन से या घबरा रहे हैं तो नॉर्मल वे में भी करोगे तो कैलकुलेशन तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पहले अमाउंट निकालोगे, है ना, फिर उसको माइनस करोगे, तब कहीं जाके आपको उत्तर मिलेगा। ये आपका अच्छा सॉल्यूशन है। क्लियर? बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, जिसके ऑप्शन है 1:1, 2:3, 3:2 और 3:4, ये ऑप्शन है। और क्वेश्चन है आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक सम षटभुज का पेरीमीटर बराबर है, दोनों के क्षेत्रफलों का वॉल्यूम चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल और हेक्सागन का जो पेरीमीटर है आपका इक्वल है, दोनों के एरिया का रेशो चाहिए। देखो भाई सीधा हिसाब है, अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपका हेक्सागन है, ये इसी के दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। अगर इसका पेरीमीटर इक्वल है इसके, तो इसकी जो भुजा कुछ भी मान लो इसकी भुजा मैंने मान ली 2, मान ली इसकी भुजा, तो इसकी भुजा अगर 2 मान ली तो इसकी ये हाफ हो जाती है, यानी इसकी भुजा कितनी आएगी 1। दोनों की साइड मेरे पास आ गई। अगर दोनों का साइड मेरे पास आ गई है तो दोनों का एरिया निकालते हैं। इसका एरिया होगा √3/4 a का स्क्वायर, मतलब a मतलब कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रेशो तुम्हें इसका चाहिए तो इसका भी होता है √3/4 a का स्क्वायर। a कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर करके क्या करोगे, सेम रहेगा। अब आप ये कहोगे दोनों का एरिया सेम कैसे हो सकता है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हेक्सागन है, तो इसमें कितने साइड है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यही हेक्सागन का एरिया का फार्मूला बन जाएगा। ये कट कुटा जाएगा यहाँ पे पूरा पूरा पेयर, 1 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 3 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। 2:3 इसका एकदम क्लियर आंसर है। दोनों के जो एरिया का जो रेशियो है वो 2:3 आपका होगा। कोई परेशानी है तो कमेंट करें, और चैनल आपका है सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर का डाटा है ना, तो इसको आप 1 बाय 1 करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का। cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस में 50 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में है cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 40 प्लस में साइन स्क्वायर 50। ये आपका क्वेश्चन है। देखो जी, cos 40 डिग्री, यहाँ पे थीटा हम 0 अगर पुट कर लें, थीटा अगर 0 पुट कर लें तो क्या रह जाएगा cos 40 डिग्री और माइनस साइन 50 डिग्री। अगर cos को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्लियर मेरे भाई? तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस, उधर भी हो जाएगा cos 45 डिग्री। ये कट कुटा के ये ख़त्म हो गया इधर मामला। दूसरा समझते हैं। नीचे जो आपको ये दिख रहा है cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री दिख रहा है, सॉरी 50 दिख रहा है, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री दिख रहा है। देखो cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 50, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका, ये कुछ नहीं बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1,
इसकी वैल्यू ऊपर ऊपर आ गई 1, नीचे नीचे सेम कहानी, ये भी कॉस, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो नीचे भी आ जाएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो आपका ख़त्म हो ही चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा। बस थोड़ा सा प्रोसेस को समझना, 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री जब आपको बिल्कुल मैं बेसिक से कराऊंगा तब मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी फ़िलहाल ये प्रीवियस ईयर का डाटा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य 20 दिन तक किया है और फिर बी ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया है। ए अकेला इस पूरे काम को अगर ख़त्म करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो भाई, ए और बी ने 30 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं 30 डेज़ में, ए और बी। ठीक है, दोनों ने काम किया 20 दिन तक। अगर दोनों ने 20 दिन तक काम किया तो मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने 2/3 काम कर दिया। 3 में से 2 काम ख़त्म हो गया। अगर 3 में से 2 काम ए और बी ने किया है तो काम बचा कितना होगा, आप कहोगे 1/3 बचा है भाई, 1/3 बचा। कह रहा बी ने काम छोड़ दिया, बी तो चला गया। ये जो बचा हुआ काम है इसको ए ने कितने दिन में पूरा किया होगा, उसने बोला 20 दिन में पूरा किया, तो ये हो गया 20 दिन। बाकी जो बचा हुआ काम है ए ने 20 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी 20 दिया यहाँ पे हो गया 60। यानी अगर ए अकेला उस काम को पूरा करने लगे तो काम पूरा ख़त्म करेगा ए 60 डेज़ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी का सुनना, ए का तो निकाल लिया आपने, ए बी कितना है 30, ए अकेला कितना है 60, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो। अगर 2 व्यक्तियों के काम में से एक व्यक्ति का काम कभी घटाना हो तो ऊपर गुणा नीचे माइनस करने का जुगाड़ हमारे पास हमेशा रहता है। इसका भी आंसर आएगा 60। ए अकेला कितना दिन में 60 दिन में, बी अकेला कितने दिन में 60 दिन में। दोनों का आंसर सेम आ रहा है 60 आंसर। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। एग्ज़ाम में वैसे आपको एक का पूछा हुआ है बट मैंने आपको दोनों का बता दिया, तो गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से चलना है। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है 40, 45, 55 और 70। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके सामने है। x प्लस वाई प्लस जेड 15 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका 85 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका है 85। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, है तो ये बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल, बट किसी को नहीं पता है तो वो अलग बात है। वैसे मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसका वैसे डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है, फार्मूला होता है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड एक a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब खोलेंगे, सॉरी होल स्क्वायर खोलेंगे, तो वो इसी आइडेंटिटी पे खुलेगा। ठीक है, खोल के बताना है तो बताओ, अगर खोल के दिखाना हो तो बता दो, मैं बता देता हूँ। बोलो, चलो बता ही देता हूँ, है ना, देख लेना। इस पे अगर मैं होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
ये होता है, पूरी इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप कुछ मत करो, आप इधर इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर हो गया 225 है भाई, 15 का स्क्वायर हो गया 225, और इधर 85 का कर दो डबल। ये जो ट्वाइस ऑफ हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। 85 का डबल होता है 170, 85 का डबल होता है 170। दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 12 7 55, 55 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है अलजेब्रा का, तो ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। कहता है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 किलोग्राम है, और यदि शिक्षक के वेट को शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज 400 ग्राम बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा शिक्षक का जो वेट है वो कितना है। शिक्षक का आपसे वेट पूछा हुआ है। देखो डायरेक्ट वैसे अगर बेसिकली करते हो तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके चलना पड़ता है, वो बड़ा दिक्कत करता है। ध्यान से सुनना, पहले कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे बताओ? 24 बच्चे थे और औसत था 35। बाद में 400 ग्राम बढ़ गया। अगर बाद में 400 ग्राम बढ़ेगा, 35 का 400 ग्राम बढ़ेगा तो 35.4 हो जाएगा, 35.4 किलो हो गया, है ना भाई। अब जो बढ़ा है ना, ये 0.4 जो बढ़ा है, कितने बच्चे थे पहले? 24 चौके 96, 9.6 और बढ़ गया। तो टोटल बढ़ के कितना हो गया? देखो जोड़ लो इसको, ये हो जाएगा आपका 45 kg। यही आपका राइट आंसर डायरेक्ट होगा, 45 kg। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। नहीं तो पता है क्या करना पड़ेगा? नहीं तो आप जानते हैं, पहले करोगे 24 गुणा में 35, यहाँ से निकलेगा। फिर करोगे 25 गुणा में 4 बढ़ाने के बाद 35.4। आप इनका मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, बहुत दिक्कत है। ऐसे कभी नहीं करना है, जब भी करना है ये। दोबारा सुन लो, पहले एवरेज 35 था, आज 400 ग्राम बढ़ गया तो 35.4 हो गया आज का एवरेज, ये रहा। जितना बढ़ा है 0.4 बढ़ा है, 4 किलो है ना, 400 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम बढ़ा है, तो 400 ग्राम बढ़ेगा 24 का, हर आदमी का 0.4 ग्राम बढ़ रहा है ना भाई। हर आदमी 0.4 बढ़ेगा तो 24 आदमी कितना बढ़ जाएंगे? 24 चौके 96, 9.6 kg। तो 35.4 में 9.6 kg अगर जोड़ देते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45 kg डायरेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये आपका, एवरेज को लेकर करिएगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है और साधारण ब्याज 100 रुपये है। पैसा बताना है, मूलधन बताना है कितना। ऑप्शन आपके सामने है 475, 375, 500 और 450। ये आपके ऑप्शन है। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI वो है 105, और 2 ही साल का सिंपल जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो है 100। देखो मैं आपको ये बता दूं, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको दोनों दिए जाए ना कभी अगर, तो आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, कंपाउंड का कभी यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि कंपाउंड से कुछ भी निकालो, P निकालो या R निकालो, टफ ही पड़ता है ना भाई। तो आप डायरेक्ट एक काम करो, इसका अंतर देखो कितना बनेगा। आप कहोगे 5 रुपया बनेगा। अंतर देखने के बाद इस जो CI है ये वाला, इसको आप यहीं छोड़ दो, इसका कोई यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को लेना है। ठीक है भाई। 2 साल में 100 रुपया मिल रहा है आपको ब्याज,
2 साल में 100, तो आप कहोगे 1 साल में 50 रुपया हो गया, प्रतिशत का 100। यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो 10% रहा होगा। क्लियर मेरे भाई? आगे चलते हैं। अब आपको चाहिए पी कैसे आएगा? सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, ठीक है। पी होता है कितना? SI इंटू 100 R इंटू टी, और टी तो 1 साल का ब्याज हमने लिया है, तो टी लगाने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। 0 से 0 कट गई और आंसर आपका आ गया 500। जो आपका पी रहा है वो 500 रुपये रहा है। इसमें आपको पी भी पूछ सकता है और आर भी पूछ सकता है, तो दोनों मैंने आपको निकलवा दिए हैं। दोनों में से कुछ भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा केस है। आराम से इसको देखो और आगे बढ़ो इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो कि आप देख रहे हैं। 3x माइनस में 3/2x इक्वल्स टू 12 है। आपको x स्क्वायर का फंक्शन चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए केवल। जो आपको फंक्शन चाहिए वो x स्क्वायर का चाहिए। अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो यहाँ 3x है। अब 3x का स्क्वायर भी करते तो 9 तो रहेगा, इसका कोफिशिएंट 9 तो रहेगा ही रहेगा ना भाई। तो 9 तो यहाँ नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ है, यहाँ से आपको ये 3 हटाना पड़ेगा। तो 3 हटाने का मतलब कैसे है? 3 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड तो सारी तरफ होगा ना, इधर इसका भी 1/3 कर दो, इधर इसका भी 1/3 कर दो। अगर इसका 1/3 करोगे तो ये बनेगा x, केवल x माइनस 3 से 3 चला जाएगा 1/2x इक्वल्स टू, ये बनेगा 3 चौक 12। ये बन गया आपका 12। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है? अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ये स्क्वायर वाला फंक्शन चाहिए। आप बताओ, अगर मैं इसका यहाँ पे होल स्क्वायर करूँगा तो ये कितना बन जाएगा? ये तो सेम फंक्शन बन जाएगा ना ये भी। तो बचेगा क्या आपका? 2ab बचेगा। 2ab में भी देखो मैं बताता हूँ, x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 16, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2x से 2x कट गया देखो, और ये जो माइनस का 1 आपको यहाँ दिख रहा है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17। तो 17 आपका ये राइट आंसर रहने वाला है। इसमें ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप यहाँ पे जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था प्रीवियस ईयर के। जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन के आसपास हैं ये आपके, है ना। तो जितना भी पीछे आपका प्रीवियस ईयर है वहाँ का डाटा है सारा। तो आप इनको 1 बाय 1 अच्छे से करिएगा और अपने पेपर का जो MTS का आने वाला अगला पेपर है उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 लाता रहूँगा, ठीक है। जितना भी प्रीवियस ईयर है वहाँ का डाटा लेके मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहें। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, और मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।